अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप बखैर और आफ़ियत अपने घरों में होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे और सही सलामत रखे। तो आज की जो हमारी पोइम है वो है ए हाउस ए होम, या आपकी 6th की इंग्लिश बुक में एक शॉर्ट पोइम है, लेकिन बहुत ही डीप है। शॉर्ट मीन्स बहुत छोटी है, मुख्तसर सी है, लेकिन इसमें जो माने छुपे हुए हैं वो बहुत गहरा है। कैसे आप देख सकते हो, अगर आप छोटे बच्चे हो, आपके लिए ये अभी समझना बहुत मुश्किल है कि हाउस और होम, जबकि आपकी नज़र में ये दोनों वर्ड्स सेम है। हाउस भी घर को बोलते हैं और होम भी घर को बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, मे बी आप बता ना सको, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो इस सवाल के जवाब के लिए। लेकिन मैं आज आपको बताऊं कि हाउस और होम में फ़र्क क्या होता है। आपने देखा होगा, जब हम आपको सिंपल सी एक मिसाल दूंगी अपने घरों की, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। हाउस मतलब जब हम कोई घर बनाते हैं, ठीक है, मकान बना रहे होते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे आजकल जिनके मकानों में काम चल रहा होगा, यानी कि कोई बच्चा पुराने घर में रह रहा है और वो नया मकान बना रहे हैं, और फिर वो वहाँ घूमने भी कभी कभी चले जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, देखने के लिए कि काम कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक ख़त्म हुआ, टाइल्स लगी कि नहीं, ईंटों का काम कहाँ तक हुआ, प्लास्टर हुआ कि नहीं, किचन बना कि नहीं। तो आप लोग जाते रहते होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, अगर आप में से किसी के घर में कोई काम चल रहा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं, आपने कहते हुए सुना होगा कि जब हम किसी मकान पे जाते हैं, जो मकान जिसमें अभी हम नहीं रह रहे हैं, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन मीन्स जहाँ पर अभी काम चल रहा है, मतलब वहाँ पर मजदूर लोग होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, मैसन्स होते हैं, तो वो सारे अभी काम कर, या टाइल लगाने वाले होते हैं, या प्लम्बर होते हैं, या इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं। जब भी हम ऐसे किसी मकान पर विजिट के लिए जाते हैं, तो आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स को कहते हुए, अपने बड़ों को कहते हुए, या आप खुद भी कभी उधर जाते होंगे तो आप हमेशा कहते हो कि मैं छु मकानस पेट गछुन। कश्मीरी में आप बोलते हो कि मैं छु मकानस पेट गछुन। आप कभी ये नहीं बोलते हो कि मैं छु घर गछुन, क्योंकि वो आपका घर, वो घर तो आप ही का है, आप अपने लिए ही बना रहे हो, लेकिन अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो ईंटों से बना हुआ है, सीमेंट से बना हुआ है, लोहे से बना हुआ है, टीन से बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर अभी आपके माँ बाप, बहन भाई, आपके दादा दादी, नाना नानी वो अभी रहने नहीं गए हैं। वो अभी एक ऐसा मकान है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आप कभी भी उसको घर नहीं कहते हो, आप उसको कहते हो मकान। तो है सुन जहां बूजमुत कह नफर ये वनान कि अगर तमिस कुछ मकान कम चलान और सह तौर नजर दिन गसान, तो है सुन जहां वुचमुत सह ये वनान कि मे मकान, मे घर गछुन। सह हमेशा वनान कि मे मकानस पे नजर दिन गछुन। लेकिन एट वंस जब वो उस घर में, उस मकान में रहने जाते हैं, युथु तुम तौर शिफ्ट करान, यानी कि पुराने मकान पे तुम अथ नईस मकानस मजन शिफ्ट करान, पत जन नेरन तिम नेबर घर नेबर, अगर वो घर से बाहर निकले, फिर जब उनको वापस लौट के आना होगा तो आप देखोगे वो कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं छु मकानस पे गछुन, वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं छु घर गछुन। तो इससे आपकी समझ में क्या बात आती है? आपकी समझ में ये बात आएगी कि जो हाउस होता है, हाउस ईंटों से बना हुआ होता है। A house is made of bricks, stones and wood, यानी कि मटेरियल से बना हुआ होता है एक मकान। ब्रिक्स से, स्टोन से, वुड से मकान बनता है, ठीक है। इसका आंगन भी होता है, इसमें विंडोज भी होते हैं, इसमें डोर्स भी होते हैं, इसमें गेट भी लगा हुआ होता है, इसमें सब कुछ होता है। लेकिन अगर उसमें लोग नहीं रह रहे हैं तो वो मकान है। जब तक वहां लोग रहने नहीं जाएंगे तब तक वो मकान है, और जैसे ही लोग वहां शिफ्ट हो जाएंगे, लोग वहां रहना स्टार्ट करेंगे, जैसे आप वहां शिफ्ट कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, तो वो आपके लिए होम बन जाएगा, यानी कि वो आपका घर बन जाएगा। हाउस मीन्स होता है मकान, होम मीन्स होता है घर। मकान होता है बिल्कुल वही ईंटों से बना हुआ जैसे कि आपके घर है, लेकिन वहां आपकी फैमिली नहीं रह रही है, वो अभी कंस्ट्रक्शन में है, या कंस्ट्रक्शन खत्म हो चुकी है लेकिन आपने अभी वहां शिफ्ट नहीं किया है, आप अभी वहां रहने नहीं गए हो, तब तक वो मकान है।
जैसे ही आप वहां रहने जाते हो वो घर बन जाता है। तो घर किस, मकान तो मैंने आपको बोला किन किन चीजों से बनता है। अब हम देखेंगे कि घर किससे बनता है। घर बनता है लविंग मेंबर्स ऑफ फैमिली से, जो आपस में प्यार मोहब्बत से रहने वाले घर के लोग होते हैं, जैसे पेरेंट्स होते हैं, बहन भाई होते हैं, दादा दादी होते हैं, उन सब लोगों से मिलकर घर बनता है। तो घर में जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे से अपनी खुशियां और अपने दुख शेयर करते हैं। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि अगर आपके पापा को कोई प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम आप पर असरअंदाज ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके पापा को प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो प्रॉब्लम आपको भी है। अगर आपके पापा का मूड खराब है तो आपका मूड भी खराब हो जाता है। अगर आपके मम्मी पापा खुश हैं तो आप भी खुश हो जाते हो। इसी तरह मम्मी पापा के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आप खुश तो वो खुश, आप उदास तो वो उदास। तो कहने का गरज ये है कि एक घर में जब लोग रहते हैं तो वो अलग अलग नहीं रहते हैं, वो एक साथ रहते हैं। एक तो होता है खाना पीना एक साथ, नहीं सिर्फ उतना ही नहीं करते हैं फैमिली में लोग सिर्फ खाना एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे की खुशियां और गम भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा कि हाउस और होम में क्या फ़र्क है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि हाउस और होम में क्या फ़र्क है तो मुझे लगता है आप इस काबिल अब हो कि आप ये जवाब दे सकते हो कि हाउस और होम में क्या फ़र्क होता है। हाउस मकान होता है जो ईंटों से, स्टोन से, वुड से बना हुआ होता है, लेकिन वहाँ लोग नहीं रहते हैं। और होम वो जगह है जिसे आप घर कहते हो, जहां आप खुद को सेफ फील करते हो। जहां आप देख लो, अगर आपका हाउस होगा बहुत ही, आप समझो कंस्ट्रक्शन उसकी बहुत ज़्यादा अच्छे पैमाने पर हुई हो, बहुत अच्छा मटेरियल आपने लगाया हो, बहुत अच्छा घर हो, टाइल्स लगी हुई हो, वॉशरूम हो, किचन बहुत अच्छा हो, आपका बेडरूम बहुत अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अगर आपकी वहाँ फैमिली नहीं रह रही है और आपसे ये कहा जाए कि आप वहाँ रहने जाओ, तो क्या आप वहाँ सेफ फील करोगे? नहीं। अगर वहां लोहे की खिड़कियां और दरवाजे भी बने होंगे, एंगल आयरन्स भी लगे होंगे दरवाजों पर और खिड़कियों पर, तब भी आप वहां खुद को सेफ फील नहीं करोगे। उसके बरक्स जो आपका घर है, जहां आपके साथ आपके मम्मी पापा हैं, बहन भाई हैं, अगर वहां खिड़कियां और दरवाजे टूटे हुए भी हों, लेकिन फिर भी आप उस छत के नीचे खुद को महफूज महसूस करते हो। तो बच्चों, ये फर्क होता है एक मकान में और एक होम में। आई होप आपकी समझ में अब आ गया होगा। थैंक यू।